श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। शवं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मो वनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं मत किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधात। ओम वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि पुनः पुनः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्ति रोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान राधा अग्र सरकार की जय। सदगुरु भगवान की जय। सदगुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। प्रभाव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल में हम जो है उस जो अंतिम विचार है हमारा, जो इस संबंध में जो षष्ठम विचार है श्री रामचरित, उस पर हम जो है प्रकाश डाल रहे हैं। और अंगद के द्वारा जो भगवान का संदेश दिया गया राक्षस राज रावण को, वह हमने पिछले प्रवचन में आपको बतलाया। परंतु अंगद के द्वारा मृत्यु रूपी चेतावनी को रावण ने अपने अहंकार से पराभूत कर दिया। ये भी समझने की बात है क्या कि मृत्यु रूप चेतावनी अर्थात मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी भगवान के हाथों, ऐसा अंगद ने स्पष्ट किया। यदि जो है भगवान ने कहा था रावण से के लिए जो मैसेज लाए थे अंगद कि जरा मर्द बनो रावण, घर से बाहर निकल के युद्ध में मेरा सामना कर, तुमको मार के सारे प्राणियों को मैं अभय दान दूंगा, तुम ऋषियों के कंटक हो, मैं तुम्हें आज उखाड़ फेंकूंगा, अतः तुम मेरे चरणों में गिरकर आदर पूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे। ये सीता को लौटाने वाली बात जो वहां पर आई, वो पहले से उसके मस्तिष्क में ये बात जमी हुई थी कि ये पूर्वाग्रह जमा हुआ था कि जो अपनी पत्नी के हरण को नहीं बचा सका, उसकी इस चेतावनी का क्या मतलब है युद्ध के मैदान पर। वो बात उसके हृदय में बैठ नहीं पाई। तो सवाल ये है कि जब बैठ नहीं पाई ये बात उसके हृदय में, तो भगवान ने ये बात बोली क्यों, इसका मैसेज क्यों दिया? ये रावण के लिए है? नहीं नहीं नहीं, रावण के लिए नहीं है। रावण के लिए तो भगवान जो है लंका तक पहुंच गए। यह भक्तों के लिए है, अंगद के मन के दौर्बल्य को दूर करने के लिए है कि अंगद के मन में किसी किस्म की दुविधा हो कि उनके पिता को भगवान ने मारा है, तो अंगद के मन का विश्वास कितना अटल है यह पूरा विश्व जान जाए, स्वतः अंगद भी जो है इससे अनुभूति का आनंद उठा सके, इसलिए किया था। और जो उत्तर यही चीज भगवान श्री कृष्ण ने किया। दुर्योधन के पास जब वो गए, सब लोगों ने यही कहा, पर भगवान ने कहा नहीं, मुझे जो है लोकमत की चिंता है। ये जो लोकमत है इसकी चिंता अवश्य करनी चाहिए। धर्म के मामले में, धर्म के मामले में लोकमत ही विश्लेषण करता है और अपना पक्ष रखने के लिए आपके पास में कुछ औचित्यपूर्ण कारण होना चाहिए। इसलिए अहंकार कौन सा? यही अहंकार कि जो बचा नहीं पाया, एक तपस्वी है, भगवान की भगवत्ता का स्वरूप उसको अनुभूत नहीं हो पाया। कुछ क्षण होता था पर स्थायी रूप से ये चेतना नहीं जम पाती थी। इसको समझिए क्यों? शापित था रावण, उसका उद्धार इसी वृत्ति से होना था। ये सब चीजें पूर्व रचित होती हैं, तो जब पूर्व रचित होती हैं तो हमारे जितने प्रयत्न, जितने हमारे प्रयास होते हैं वह लोकमत की स्थापना के लिए होते हैं। स्वाभाविक अहंकार वृत्ति कारण अंगद जी के द्वारा राम जी से अभिप्रेत कह के कल्याणकारी वचनों को उसने जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। इस समस्या से हम रोज जूझते हैं। अच्छी बात किसको समझाने जाओ तो समझता ही नहीं है, और लज्जा और जनक व्यवहार की निर्लज्जता से, साम्य व्यवहार से, क्रोध से और अंगद की व्यंग्योक्तियों को हंसी से पराभूत करने की असफल कोशिश किया। इस पर अंगद सोच में पड़ गए
कि यह हनुमान जी के सिवाय वानर सेना में किसी को भी बलवान योद्धा नहीं मानता। ये बात उनके हृदय में भी आ गई कि हनुमान जी लंका जलाया तो हनुमान जी के अलावा किसी को ये बलवान, सबको यह तुच्छ समझ रहा है कि हमारा भोजन है, वानर हमारे भोजन है, हमारे लिए भोज्य है। वो समझ रहा है रीछ, भालू, मनुष्य आहार से ज्यादा कुछ नहीं है। रावण से रामचंद्र जी की निंदा भी करता जा रहा था। अरे वह तपस्वी क्या बिगाड़ लेगा मेरा, इतना भी ज्ञान नहीं कि स्वर्ण का अमृत तो केवल माया से ही बनता है। ये देखिए, ये उलाहना भी सज्जनों को सुनना पड़ता है। लोक धर्म की स्थापना करने जब आप चलेंगे तो आपकी ये जो मूर्खता है इसको भी लोग कोड करेंगे। और कोड आप भले ना कोड करें, आप तो भगवान मानते थे, कोड नहीं करते, पर ये बात तो आती ही है कि भाई स्वर्ण मृग को सीता जी ने भी स्वर्ण, तो वहां पूरी माया फैली हुई है। माया से माया का ही तो गुणगान हो रहा है। माया सीता माया मृग को देख के उछल रही है कि हम अपने निर्वसन काल की इसको याद बनाएंगे। और ज्ञान भी जो है थोड़ी देर के लिए लीला करने के लिए ज्ञान भी अभिभूत हो गया माया से, कि वैराग जो है वैराग की बात का उल्लंघन कर गया और पकड़ने चला गया। तो अपनी भार्या रक्षा का जो समर्थन नहीं है उसका पौरुष किसी गिनती में नहीं है, ये उसके दिमाग में बैठा हुआ। यही लीला, यही बात वो समझता है मैंने भगवान को ठग लिया, और भगवान को ठग, माया तो भगवान की चेरी है, दासी है। और ये माया की कुछ खेल सीख लिया लोगों ने तो समझते हैं हम माया को वश में कर लिया। कुछ खेल सीख लिया इन लोगों ने। जिस परमात्मा के द्वारा प्रकृति बनाई जाती है, योग माया सब चीज करती है, उनके अधीन होके जैसा चाहते हैं भगवान संकल्प लेते हैं, वैसी योग माया भी ब्रह्म रूप में सब काम करती है। उस योग माया की कुछ विधाओं को लोग सीख के योग से सीख कर उसी योग माया के द्वारा जो है समझने लग जाते हैं ने माया को जीत लिया, और कुछ ऐसी कर्तव्य दिखाने लग जाते हैं। तो मायापति की दासी है। श्री राम में न तो बंधन ही है और न मोक्ष, इस समझने की बात है। बंधन और मोक्ष किसमें है? बंधन और मोक्ष में उसमें है जिसको स्वरूप बोध नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा क्या, बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुण तो में न वस्तुता। ये बद्ध होना, आत्मा बद्ध है या मुक्त, इस प्रकार की व्याख्या सत्वादि गुणों की उपाधि से होती है, अन्यथा नहीं होती, तत् दृष्टि से नहीं होती। इसको भगवान सनत कुमारों ने भी इसी प्रकार से कहा, आत्मानम इंद्रियार्थश्चा परम यदोदयो अपि सत्याशय उपाधौ वै पुमान पश्यति नान्यदा। अंतःकरण की उपाधि से मनुष्य जो है आत्मा का संबंध जो है विषयों के साथ मानता है, अन्यथा कोई संबंध नहीं है। विद्या विद्ये मम तनु विद्युदौ शरीराम। हे उद्धव, शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आद्य विद्या। मुक्ति का अनुभव कौन कराता? आद्य विद्या कि आपने जान लिया कि आप जो है ये शरीर नहीं है, शरीर आपका है पर आप शरीर नहीं है, ध्यान दीजिए। और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं, मेरी माया से ही है इनकी चर्चना, इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, ये विद्यमान नहीं है। भगवान नारद ने कहा, अर्थे अविद्यमानों पे संस्कृते ना निवर्तते
लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। क्या बात है। ये इंद्रियों के विषय वास्तव में विद्यमान नहीं है। जब तक आप इसकी सत्ता को समझेंगे, समझते रहेंगे, आप कभी जो है मुक्त नहीं हो सकते। आपके संस्कार आपको हमेशा जन्म लेने पर मृत्यु और जन्म के चक्र में डालते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अपने लिंग रूपी शरीर से सपने में विचरते हैं और उसके बाद जब आंख खुलती तो वहां कोई नहीं रहता है। मेरी माया से इनकी रचना हुई, कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। ये अद्वैत सिद्धांत को समझिए। अस्तु राक्षस राज रावण ने माया का प्रयोग सीखा और उसे सीख कर माया के स्वामी को वंचित करना चाहा, ठगना चाहा, परंतु आश्चर्य यह है कि माया के स्वामी श्री राम की माया ने उसे ही ठग लिया और प्रभु ने सीता हरण को निमित्त बनाकर राक्षस राज रावण के वध का देव कार्य करने के लिए अपनी माया फैला दिया। सीता के हरण को निमित्त बनाया गया। ये तात्विक विवेचना समझिए। सीता के हरण को निमित्त बनाया गया। कथा को समझने के लिए दो दृष्टिकोण आपको आवश्यक है। एक दृष्टिकोण आपको भक्ति का है, एक दृष्टिकोण आपके पास तत्व का है। भक्ति ही जो है परम, वही तत्व को जानने में मदद करती है। भक्त्या तु माम परम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वतः। भक्ति से ही जानेंगे कि भगवान कैसे हैं, क्या है, ये सब भक्ति बताएगी। तो सब भक्त जानते इस चीज को, उस कथा का रस लेते, लीला का रस लेते। भगवान ने सीता को निमित्त बनाया है और जितना जिसका ज्ञान होता, जितना जिसको भगवान कृपा करते, उतना वो समझने लग जाता है। राक्षस रावण के वध का देव कार्य करके माया फैला दिया तो रावण समझ ही नहीं पाया। रावण को मारने के लिए ही तो ये सब किया गया, ऐसा क्यों नहीं समझा जाए। ये जो समझा जाए कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए, अपनी भार्या बनाने के लिए, काम से ग्रस्त अंतःकरण से रावण हरने के लिए आया, तो परमात्मा जो पूरे संसार को चलाता है, क्या उसको ऐसा मौका, ऐसा जाल दिया, इसे चूहे को फंसाने के लिए जो है इंसान लालच और लोभ देता है। यहाँ पर भगवान ने अपनी पत्नी जो माया की रूपी पत्नी बनी हुई है उसी को दांव पे रख दिया। इससे बड़ी लालच और क्या होगी इस कामी को। और उस ट्रैप में वो फंस गया और वो हर के ले गया और संसार की भर्त्सना का पात्र बना, अपने परिवारजनों की भर्त्सना का पात्र बना और आत्मग्लानि से उसको भगवान ने, किसी इंसान को मारना तो बात की चीज है, अस्त्रों से शस्त्रों से, पहले उसकी आत्मा, उसका मनोविज्ञान जो है आप शिथिल कर दीजिए, उसके आत्मज्ञान को जो है शिथिल कर दीजिए। उसका सारा विज्ञान ज्ञान जाता रहा। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रियों से जो है इंद्रिय जन्य विषयों से उसका मन जो है इन विषयों में लग गया और वह जो है जिसका इसी का चिंतन करते करते उसकी विद्वता भी कब नष्ट हो गई उसको खुद ही नहीं मालूम। ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपको समझिए इसको, ये कभी कल्याणकारी नहीं है। इंद्रियों के द्वारा विषयों के विचलित मन कभी भी जो है आपकी बुद्धि की चेतना को हर लेगा और जब बुद्धि की चेतना हर ली जाएगी तब क्या होगा, तब आपके अंदर में स्मृति जो है आपकी चली जाएगी, आपका ज्ञान नष्ट हो जाएगा और ज्ञान नष्ट हो जाने का मतलब हो गया कि आपका पतन हो गया। ये इसका अर्थ है। और इसीलिए तत्व का बोध नहीं हो पाता उस व्यक्ति को। अहंकार ही इसे नहीं समझ देता कि भगवान की माया है। लोग समझते अरे मैंने तो ऐसा किया, ऐसा कैसे हो गया, मेरे इतने लड़के हैं, मेरी इतनी फौज है, मेरी लंका अजय है, सोने की लंका, यहाँ कौन आ सकता है। बताइए उस निर्जन में पहुंचा और कैसे क्लू मिलते चले गए। जटायु से क्लू मिला, संपाति से क्लू मिला, सुग्रीव जी से क्लू मिला, खुद भगवती सीता ने भी क्लू छोड़ दिए, अपने जीवन को गिरा दिया किष्किंधा के पर्वत के ऊपर में जहां वानरराज सुग्रीव बैठे हुए हैं। ये सब लगता नहीं कि सब चीजें कैसी आपस में जुड़ी हुई हैं।
योग करनी ये माया योग करती है, भगवान की माया जोड़ती है, ताकि ठाकुर जी को काम करने के लिए जो एक रास्ता मिलता चला जाए। ये समझने की बात है। सभी ने रावण को राम तत्व समझाया तो उसे समझ नहीं आया। अहंकार, रावण हो, कुंभकर्ण हो, मेघनाद हो, चाहे और कोई भी हो, आसुरी स्वभाव का प्राणी हो, वह जब भी काम करेगा अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध से ही करेगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से काम करता, अहंकार की भावना से काम करे, अहंकार के अंतःकरण में रख ले, अंतःकरण में अपने अहंकार को अंतःकरण में रख ले, हठ को रख ले, घमंड को रख ले, काम को रख ले, क्रोध को रख ले, तो उसका स्वभाव आसुरी माना जाएगा। भक्त जैसे भगवान के आश्रित रहता है, ऐसे ही आश्रित स्वभाव वाले लोग अहंकार, हठ, घमंड, काम आदि के ही आश्रित रहते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से पैठ करती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना, क्रोध के बिना काम नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलेगा कि हम अपना वर्चस्व बतावें कि हम क्या हैं, कितनी हमारी शक्ति। अक्सर लोग यही बखान करते रहते हैं, मेरा इतना बड़ा ज्ञान है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लोग इसी संसार में ऐसा होने से काम चलता, लोग इसी प्रकार से प्रभुता स्वीकार करते हैं, और ऐसा नहीं किया जाए तो दुख उठाना पड़ता है। लोग समझते हैं हम नहीं करेंगे तो दुख उठाना पड़ेगा हमको, बल दिखाना पड़ेगा हमको, घमंड दिखाना पड़ेगा हमको। उनकी यह मान्यता है कि जो लोग अहंकार, हठ रूपी बल, दर्प रूपी घमंड का आश्रय नहीं लेते, बुरी तरह कुछ ले जाते हैं। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन मानेगा, इसलिए अहंकार आदि से ही अपना मान होगा, सत्कार होगा और लोगों में नाम होगा, जिससे लोगों में दबाव आदि पर ध्यान दीजिए। अहंकार जो है यह उपाधि का होता है। अहंकार जैसी बात तो आत्मा में है ही नहीं, घमंड जैसी बात तो आत्मा में तो है ही नहीं। ये सब जो है अच्छी बुरी वृत्तियां, ये सब जो है प्रकृति गुणों से पैदा होने वाली है, और इन वृत्तियों के सहारे को, इन वृत्तियों को कभी भी भगवान स्थिर नहीं रहने देते, हमेशा इसका ध्वंस करते रहते हैं, और कोई इससे कुशल रह नहीं पाता। परे अवरे चये भावा गुणवती करारनु न तेषां विद्यते क्षेमम् ईश ध्वंसिता शिशाम नृणाम। भगवान उनके इस घमंड का नाश कर देते। ये परे अवरे चाहिए भावा, गुणवती का राज, प्रकृति के गुणों से पैदा हुए ये जो है अच्छे और बुरे जितनी किस्म की भावनाएं हैं, ये सब जो है कल्याणकारी नहीं है, ये इसको ईश ध्वंस करते रहता है। ध्यान दीजिए। तो इसी वास्तविक आसुरी मानसिकता के चलते अंगद क्या, रावण की भारिया मंदोदरी क्या, भाई विभीषण, नाना माल्यवन, रावण के दूत सुख सारण, रावण की माता कैसी आदि किसी की भी सी रावण के गले से उतरकर अंतःकरण में प्रवृत्त आसुरी स्वभाव को हल नहीं कर पाती। इसीलिए अर्थात प्रभु की माया जहां रावण को लगातार मृत्यु की ओर, विनाश की ओर, देवकार की सिद्धि के लिए प्रवृत्त कर रही है, वहीं रावण अपनी सीखी हुई माया से सीता जी के माया आवरण को ही अपहृत करके ले जाने पर अपनी पीठ थपथपाने के अतिरिक्त और किसी की थपथपाहट को गिनती में नहीं लेता। वाह कि मैं इतना बड़ा काम करके ले आया। अंगद जी एक और प्रयोग करते हैं ताकि रावण की समझ में आ जाए कि श्री रघुनाथ प्रभु की सेवा में हनुमान जी से बढ़कर अनेक बलवान हैं। ऐसा सोचकर श्री राम जी की प्रेरणा से अंगद जी अपना पैर राक्षस राज रावण के राज दरबार में जमा देते हैं और रावण के सभी योद्धाओं को उसे हटाने की चुनौती देते। अंगद जी रावण से कहते हैं क्या, जऊ मम चराना सकसी साठ टारे, हे दुष्ट जो मेरे चरण को हटा देगा,
मेरे पैर को डिगा देगा, टस से मस कर देगा। फिर रामू सीता मैं हारी, सीता दांव पे लगी हुई है इस पैर के हटाने को लेकर। मैं सीता को हार जाऊंगा और राम जी लौट जाएंगे, ये मैं वचन देता हूं उनकी तरफ से कि भक्त की बात भगवान रखेंगे। इतना बड़ा वचन दे दिया। ये विश्वास भक्ति में ये विश्वास आपके अंदर जाए कि आपका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। क्या मर्ज, क्या रोग, क्या कोई चीज आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, आप जीत जाएंगे। सुनहु सुभट सब कहा दस शीसा, दस शीस कहता सुनो, पद कही धारा ने पछाड़, इस बंदर को पछाड़ दो, उसका पैर पकड़ गिरा दो इसको। अनेक योद्धाओं ने अंगद का पैर उठाने का प्रयास किया, सब हार गए। क्या ये वही भक्ति का बल नहीं जिसके बल से होलिका जल गई और प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ? क्या यह उसी भक्ति का बल नहीं जिससे गजराज ने 1000 वर्षों तक लड़ने के बाद काल रूपी ग्रह पर विजय पाई थी? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं जिससे सुग्रीव के बाली पर विजय प्राप्त किया था सुग्रीव ने? क्या यह उसी भक्ति का बल नहीं जिसके प्रभाव से दर्शन चक्र की मार से दुर्वासा ऋषि को त्रिलोकी में केवल और केवल भक्तराज अम्बरीश से बचाया गया था? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि द्रौपदी को नग्न करने के कुप्रयास में शायद धृतराष्ट्र पुत्र नंगे होकर चिता की हवाले कर दिए गए? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि जिसके सहारे अहिर की चोहरियों ने परम परमात्मा को छछिया बड़ छाछ के लिए नाच नचाया? क्या यह वही भक्ति का बल नहीं था कि देव राजेंद्र को, अग्निदेव को, वरुण देव को, सभी को अपने बल के बल का ज्ञान हुआ था? भक्ति के बल का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है और न होगा। राम कथा का भी यही मर्म है। कपि बल देखी सकल ही हारे, क्या बलवान है ये अंगद और इसका ये पैर, सारे जो है हृदय में हार गए। बाबा रे बाबा, एक से एक महाबलवान लोग हैं। उठा कपि के पर चाहे, खुद उठ गया। गहत चरण का बाल जैसे पकड़ने की कोशिश किया अंगद जी के पैरों को, तो कहा अंगद जी ने, मम पद गहे न तो रुबारा, भगवान की चरण पकड़ मूर्ख, मेरे चरण पकड़ने से तेरा कोई उद्धार नहीं होगा। अंगद की पैर उठाने के लिए झुकने की मुद्रा के फलस्वरूप राक्षस रावण के 4 मुकुट गिर गए, जिसे अंगद जी ने रघुनाथ जी के पास भेज दिया, इसके पहले कि राक्षस राज रावण की आज्ञा का पालन करते हुए रावण की सभा का सैन्य बल अंगद जी को पकड़ पाता। अंगद जी पुनः उड़कर और प्रकुटा लांग कर सकुशल रघुनाथ जी के पास आ गए। रघुनाथ जी ने अंगद से जब ये पूछा कि रावण की 4 मुकुट उसने कैसे पाए, तो अंगद ने शासक के लिए, राजा के लिए जिस परामर्श नीति का संक्षेप में बखान किया, उसका आनंद लीजिए। अंगद कहता है भगवान राघवेंद्र से, साम दाम अरुदंड विभेदा, नृपौर बसहि नाथ कह वेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानि नाथ पहियाए। साम दाम और दंड भेद ये राजा के हृदय में बसते हैं, ऐसा वेद कहता है। नीति धर्म के चरण सुहाए, नीति और धर्म के 4 चरण है, ये नीति और धर्म के 4 चरण है। साम दाम दंड और भेद चारों ही राजाओं के हृदय बसते, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसे ही 4 गुण इन 4 मुकुटों के रूप में आपके पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीश, तेहि पर हरि गुण आए, सुनो कोसला दीन, इस प्रकार से कहा है।